अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, वेलकम टू आवर चैनल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आई होप आप लोग जो है उसको टाइमली देख भी रहे हैं और साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है उसके अंदर तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट में, जो है ना वो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं बाकी के साथ, और मैं उसको टाइमली रिप्लाई भी करूँगी। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें है जी पेज ओरिएंटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, एक्सटेंशंस को रीड आउट करेंगे और कलर मोड्स को। तो जो पेज ओरिएंटेशन के हवाले से है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है कि पेज ओरिएंटेशन इज़ द वे इन विच आर रेक्टेंगुलर पेज इज़ ओरिएंटेड फॉर नॉर्मल व्यूइंग। मतलब देखिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि ओरिएंटेशन से आप यूँ भी मुराद जैसे लाइक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जैसे आप लोग सेल्फीज़ वगैरह बनाते हैं या एक पूरी पिक्चर हम लोग जो है वो क्लिक कर रहे होते हैं, तो इसी तरह पोस्ट भी होती हैं। अब आप यूट्यूब का देख लें, इंस्टा का देख लें, आप डिफरेंट हमारे पास हैं ऐप्स जिसके थ्रू लोग पोस्टर्स डिज़ाइनिंग करवाते हैं, बैनर डिज़ाइन होते हैं। तो अगर हम कोई भी पोस्टर बना रहे हैं यूट्यूब का, तो आई थिंक सो वो पोर्ट्रेट के अंदर होगा। और अगर आप किसी जो दुकान का बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं, इट्स मस्ट बी इन लैंडस्केप फॉर्म। अगर आप उसको पोर्ट्रेट में बना देंगे तो बताएं कैसे उसका जो व्यू आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। क्लाइंट से पूछना होता है हम लोगों ने काम करने से पहले कि आप जो पोस्टर डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था इन टर्म्स को रीड करने का मेन जो मकसद है वो यही है कि जब आप किसी से भी आपकी इंटरेक्शन हो तो आपकी बातों से, आपके अल्फाज के चुनाव से उसको पता चले कि आप जो है एक एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपने पूरा कोर्स रीड आउट किया हुआ है। अगर आप इन टर्म्स को नहीं देखेंगे तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जी आपको कैसा पेज चाहिए? नहीं, आप क्लाइंट को पूछेंगे कि आप पेज ओरिएंटेशन क्या रखना चाह रहे हैं। सही है। अब पेपर साइज़ जो है वो हम इंचज़ में देखने जा रहे हैं। A0 से लेके ना A6 तक के अभी बेसिक मैंने जो है वो आपके सामने साइजेस रखे हैं, लैंडस्केप में भी और पोर्ट्रेट में भी। देखें, फॉर्म अगर आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन में A0 का लिखा हुआ है 46.8 और 33.1 इंचज़। अब सबसे पहले विड्थ है और फिर हाइट है। अब यही अगर आप पोर्ट्रेट में चले जाएं तो क्या है, विड्थ जो है वो 33.1 कम हो गई है और जो 46.8 जो है वो उसकी हाइट आ गई है। तो देखिए, मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, विड्थ और हाइट का ही जो है वो पूरा मसला, पूरी गेम इसकी है। अगर आपने अपने जो है वो पूरा आपने डिज़ाइन बना लिया कोई भी प्रोजेक्ट, लेकिन आपके ओरिएंटेशन ही ठीक नहीं है, तो अगर तो आप फोटोशॉप में बना रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो जो है वो वेक्टर बेस्ड नहीं है। लेकिन अगर इलिस्ट्रेटर में करें फिर तो वो ये है कि आप आर्टबोर्ड को सिलेक्शन करके तो उसको आप जो है ना वो कर लेंगे उसको मैनेज। लेकिन फ़ोटोशॉप में फिर आपको उतना डबल टाइम लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से जो मेन चीज़ें होती हैं जो हम क्लाइंट से पहले पूछते हैं जब वो हमें कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं, तो वो यही चीज़ें होती हैं कि मतलब आप कौन सी कलर स्कीम रखना चाह रहे हैं। अगर आपका जो भी आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, आपका स्कूल है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसका लोगो क्या रखेंगे, या लोगो आपका पहले से बना हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर करें। आपको ओरिएंटेशन कैसी चाहिए जो भी आप चीज़ हमसे बनवाना चाह रहे हैं। अगर वो आपको कहता है कि भाई मेरे पास ऐसे स्पेसिफिकली कोई भी साइज़ नहीं है लेकिन मैं स्टैंडर्ड साइज़ चाहता हूँ, और वो आपको बेसिकली बता रहा है कि मुझे यूट्यूब थंबनेल चाहिए, तो आपने क्या करना है, अगर आपको एज सच या एट द स्पॉट याद नहीं आ रहा तो आपने गूगल पे जाकर जस्ट लिखना है कि मतलब स्टैंडर्ड यूट्यूब थंबनेल साइज़, तो वो आपको इंचज़ में चाहिए तो इंचज़ में आपको पास आ जाएगा, पिक्सल्स में चाहिए तो वो पिक्सल्स में आपको पता चलने लग जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं, एक्सटेंशंस क्या होती हैं। एक्सटेंशंस टेल योर कंप्यूटर विच एप्लीकेशन क्रिएटेड और कैन ओपन द फाइल एंड विच आइकन टू यूज़ फॉर द फाइल। मीन टू से दैट कि एक्सटेंशन लाइक अगर आपने कभी फ़ोटोज़ देखी हों आपके मोबाइल में, या आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट जो PDF आता है आपके पास, तो डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन लगी होती है उसके साथ होती है डॉट PDF। अगर आप वर्ड की कोई फाइल ओपन कर रहे होते हैं तो उसके साथ डॉट जो है वो DOCX लिखा होता है। अगर आप एक्सेल की शीट ओपन कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो डॉट PPT। इस तरह हर एक ऐप की, सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन जो है वो सेपरेट होती है। आपको इन सब एक्सटेंशंस का पता होना चाहिए। अगर आपको इन एक्सटेंशंस का पता नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट की जो आउटपुट है वो इस एक्सटेंशन में चाहिए, तो एट द स्पॉट आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मुझसे क्या मांग रहा है। ठीक है, तो आपने जिन सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है उनके एक्सटेंशंस को एक बार रीड आउट ज़रूर करना है। अब एप्लीकेशन है कि फॉर व्हाट एप्लीकेशन डज दीज एक्सटेंशंस यूज़ फॉर। मैंने यहाँ पे कुछ 8-9 एक्सटेंशंस आपके लिए निकाली हैं जो मेनली यूज़ की जाती हैं। लाइक अगर आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे .PSD में चाहिए, इलिस्ट्रेटर में है तो वो .AI की का वर्ड आपके सामने यूज़ कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट फ़ोटोज़ हो जाती हैं, या एप्पल की जो व्यू, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे हैं, एप्पल यूज़र हैं, तो फिर जो है वो हमारे पास अक्सर होता है कि .jpg की एक्सटेंशन आ रही होती है फ़ोटोज़ के साथ, या .jpg की आ रही होती है, .png की भी होती है।
और पीडीएफ की मैंने आपको पहले बताया कि डॉट पीडीएफ है। इलिस्ट्रेटर की जो है एआई के अलावा डॉट ईपीएस भी होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं अगर होना। अगर कोई आपको कहते हैं कि मुझे इलिस्ट्रेटर की दोनों एक्सटेंशंस चाहिए, तो फिर आपको पता होगा कि डॉट एआई एक एक्सटेंशन है और एक एक्सटेंशन डॉट ईपीएस है, ठीक है। कोरल ड्रॉ और पेंट शॉप प्रो में अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होती है प्रोजेक्ट की वो होती है डॉट एसवीजी, सही है। इन सब एक्सटेंशंस को आपने एक बार ज़रूर जो है ना वो रीड आउट करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको हाउ ना हो जाएगी। आप क्लाइंट से मतलब बात करने वाला बंदा बनता है ना, जब उसको किसी चीज़ के बारे में पता होता है तभी तो आप उससे क्वेश्चन आउट कर सकते हैं। अब थर्ड जो मेन चीज़ है आज का टॉपिक वो ये है कलर मोड्स, मतलब हम कितने कलर मोड में रह के ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। दो कलर मोड यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो रिलाई करते हैं, एक है CMYK और एक है RGB। CMYK बेसिकली स्टैंड्स फॉर सयान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, और RGB की जो है वो स्टैंड फॉर्म है वो है रेड, ब्लू और ग्रीन, सही है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जो CMYK है उसका यदि इज़ द कलर मोड इंटेंडेड फॉर प्रिंटिंग विद इंक सच एज बिजनेस कार्ड। लाइक अगर आपको किसी क्लाइंट ने वर्क दिया कि मुझे बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करके दें, तो फिर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना आपने इलस्ट्रेटर में या इधर फोटोशॉप में, तो आपने उसकी जो टाइप या आप जो चूज़ करते हैं ना कलर मोड को, वहाँ से जाके आपने CMYK करना है। अगर वो कहते हैं कि मुझे प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इसको मैंने आप ये यूँ कह लें कि ऑनलाइन मैंने अपनी जो है वो साइट पे इसको जस्ट करना है, शेयर करना है, तो आपने क्या करना है उसको RGB कलर मोड पे सेट करना है। अब RGB कलर मोड क्या होता है? इज़ अ कलर मोड इंटेंडेड फॉर स्क्रीन डिस्प्ले। लाइक अब आपकी वो मोबाइल स्क्रीन है, आपका वो आईपॉड है, आपका आईपैड है, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, हमारी जो है वो घर में जो हम लोग LEDs देखते हैं, ये सारी स्क्रीन डिस्प्ले के लिए जितने भी कलर मतलब आप यूज़ करेंगे वो हमेशा जो मोड है वो RGB रखेंगे। CMYK रख के अगर आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसकी डिस्प्ले जो है वो जस्ट स्क्रीन है, उसको प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं देखना है, तो क्या होगा? रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब CMYK का क्या, इट इज़ बेस्ट फॉर प्रिंट मटेरियल्स, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि CMYK मोड हमेशा प्रिंट मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है, और RGB का है कि इट इज़ बेस्ट फॉर वेबसाइट्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। CMYK को कहा है जी हम लोग कब यूज़ करते हैं कि इट इज़ सब्सट्रैक्टिव मॉडल कलर। सब्सट्रैक्टिव मॉडल कलर का मतलब ये होता है कि इसका जो नेचुरली कलर होता है वो वाइट होता है, ठीक है, पिन बैकग्राउंड जो होता है, लेकिन हम ब्लैक भी कर सकते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्ड इंक्स के साथ, ठीक है। नेचुरली वाइट होता है, लेकिन अगर कलर्ड इंक को यूज़ करें तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। RGB में क्या होता है कि मोस्ट डिज़ाइन फील्ड्स रिकॉग्नाइज RGB एज द प्राइमरी कलर। शायद आप लोगों ने कभी प्राइमरी कलर वो जैसे हम लोग छोटे से होते पढ़ते आते हैं प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, उसमें वो एक कलर व्हील सा बना होता है। तो प्राइमरी कलर्स में 3 बेसिक कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू ही होते हैं, ठीक है। इनको मिला के ही बाकी सारे कलर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इसका जो बेसिक कलर होता है वो भी वाइट ही होता है, और कम्बिनेशन ऑफ ऑल प्राइमरी कलर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक जो है वो बनाते हैं एज द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है जी। आगे जो इसकी रेंजेस हैं आप यूँ कह लें कि आप इसको लिख कैसे सकते हैं। अगर CMYK कलर मोड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी परसेंटेज लिखते हैं कि भाई मुझे इतना % कलर चाहिए, 0%, 10%, 100%। और जो RGB के कलर मोड की वैल्यूज़ हैं वो आपको 0 से लेके 255 तक मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हैं तो फिर ये है कि आप कुछ अलग ही जो है ना वो कलर यूज़ कर रहे हैं, वो RGB का नहीं है। अब आप ये कह लें कि द मोर एडिड इन CMYK मोड द डार्कर द रिज़ल्ट। जितना ज़्यादा आप इसका इंक्रीज़ करते जाएंगे CMYK में, उतना ज़्यादा आपका रिज़ल्ट जो है वो डार्क आएगा। और RGB में इसके उल्टा होता है कि जितना ज़्यादा कलर आप ऐड करते जाते हैं उतना ज़्यादा रिज़ल्ट जो आपके पास वो लाइट शो होता है, ठीक है। अब जो है आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ों को कवर आउट किया है, पेज ओरिएंटेशन को, उसके बाद हमने कवर किया एक्सटेंशंस को, और लास्ट में हमने कलर मोड्स देखे हैं। अगर आपको इनमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप जो है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई होप वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को भी टाइमली देखेंगे। सो थैंक यू।